हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप सब स्टूडेंट अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ाने जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एक टफ सब्जेक्ट जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इस सब्जेक्ट को मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है इस यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इससे जो है आपको सब्जेक्ट को समझने में और सब्जेक्ट के जो भी डाउट्स होंगे उन सब चीज़ों को जानने में मदद मिलेगी। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको जितने भी डाउट्स है डेफिनेटली आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान सकते हैं। सामने मेरे बारे में डिटेल दे रखी है। तो जैसे कि मेरा नाम अतुल धाकड़ है, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 10 साल से टीचिंग में हूँ और इस सब्जेक्ट को मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में जो है इस सब्जेक्ट को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और जिससे कि जो है आप आसानी से जो है इससे जुड़ी हुई जो ड्राइंग्स हैं वो आप बना पाएंगे, है ना। तो समझते हैं कि करके सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको बुक्स कौन सी लेना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो एनडी भट्ट जो है एक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, और आपके पास जो भी फैकल्टी होगी या जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी डेफिनेटली वो आपको यही बुक रिकमेंडेड करेगी, या फिर जो है दूसरी बुक बसंत अग्रवाल या और कोई भी बुक आप ले सकते हैं जो अच्छा लगे। मतलब आप देखिए, जिस बुक को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा हो उस बुक से आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और बुक नहीं भी लेंगे, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन एक बुक जरूर आप पढ़िएगा, जिससे कि बहुत सारी नॉलेज जो है आपको मिलेगी। तो एनडी भट्ट जो है काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है और एक अच्छी बुक है। और अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ना है तो बसंत अग्रवाल पे आप जा सकते हैं। दोनों बुक काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से बेसिकली आती है। अब देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें, आरजीपीवी ने जो सिलेबस डिजाइन कर रखा है इसमें आप सामने देख पा रहे होंगे। जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है, इसका कोड जो है, बेसिकली बच्चों को कोड नहीं मालूम होता है। जब हम पेपर देते हैं और जब आपकी कॉपी होती है तो उसमें आपको कोड लिखना होता है। तो BT105 से जो है इसका कोड है, और इसको CSIT EE EXEI अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ेंगे बेसिकली। तो आरजीपीवी में दो ग्रुप होते हैं बेसिकली, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है बेसिकली ये सभी ब्रांच आएंगे, ग्रुप बी में सिविल, मैकेनिकल, ईसी इस टाइप से आएंगे। तो अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये ग्रुप बी वाले अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और ग्रुप बी वाले जो सब्जेक्ट जो है अभी पढ़ रहे हैं वो अगले सेमेस्टर में सीएसआईटी वाले पढ़ेंगे। तो ऐसे एक्सचेंज हो जाता है, टोटल 10 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। इसका जो पेपर है वो 70 नंबर का होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से पेपर आता है। 70 में से आपको जो है 22 मार्क्स जो है पासिंग के लाना होते हैं। लेकिन इसमें जो है बच्चा अच्छा स्कोर भी करता है, 65 तक जो है नंबर लेके आते हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो है इसमें मिस्टेक्स करते हैं, और बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिनके कारण जो है बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। मैं आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा, पुराने पेपर्स वगैरह किस टाइप के होते हैं। तो ये मान के चलिए BT105 जो है सब्जेक्ट का कोड है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से पेपर आता है। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा डेफिनेटली, और 70 में से 22 नंबर, 22 नंबर जो है आपको पासिंग मार्क्स लाना होते हैं, और 30 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल के होंगे। मतलब इस पर प्रैक्टिकल भी आपका होगा, तो आपको सीट वगैरह तैयार करना होगी। बेसिकली पूरा जो है ड्राइंग बेस्ड जो है ये सब्जेक्ट है, आपको ड्राइंग बनाना होगी। ड्राइंग सीट आती है इसमें। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको कौन कौन से लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जानते हैं, देखिए सिलेबस के बारे में आपको पढ़ना क्या है। बहुत अलग टाइप्स का जो है बेसिकली आप देखेंगे, आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वे में जो है सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, स्केल्स आपको पढ़ना है। स्केल में भी है जो है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और भी है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन पढ़ना है आपको। स्पेशल कर्व्स जो है उनको पढ़ना है आपको। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और हम सभी चीज़ें कवर करेंगे। सेकंड यूनिट में जो है आपको प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, ये आपका सेकंड यूनिट के अंदर कवर हो जाता है। थर्ड यूनिट के अंदर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो है पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, फोर्थ यूनिट में जो है आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस जो है पढ़ना रहेगा। और जो लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, इसके अंदर जो है आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के नाम से एक सॉफ्टवेयर है ना। तो ये जो है आपको इसके जो बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ना रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पूरा जो है सिलेबस के अंदर पढ़ना है, और ये मैंने आपको शॉर्ट में जो है लिख रखा है सामने, जिससे कि जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जो है आपको अलग अलग टाइप के टॉपिक है, और सभी पे जो है आपको ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग सीट तैयार करना है। और कम से कम आपको 15 से 20 जो है एक सेमेस्टर में सीट बनाना रहेंगी, पेंसिल की मदद से और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। तो होप समझ पाए होगे आपको कि सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चों को जो है सिलेबस नहीं मालूम होता है, और ये प्रैक्टिकल में जब एक्सटर्नल वगैरह आते हैं बाहर से वाइवा लेने, तो ये पूछते हैं आप बताइए फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, तो आपको आंसर देने आना चाहिए। होप आप समझ पाए होंगे सिलेबस के बारे में। अब देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। देन उसके बाद फिर कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेना है और क्या क्या चीज़ें करना है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे।
तो देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये सब्जेक्ट है क्यों क्यों आपको पढ़ना है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो अगर दो पर्सन को आपस में टॉक करना है तो जनरली उनका जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, तो उस टाइप से वो अपने आइडियाज और जो जो चीजें हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, है ना, या आर्टिस्ट जो होते हैं, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपने एक्सप्रेशन हैं, जो भी आइडियाज, जो भी चीजें अपनी शेयर करना चाह रहे हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वो ड्राइंग के थ्रू करते हैं बेसिकली। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये भी एक तरीके की एक लैंग्वेज है, लेकिन ड्राइंग फॉर्मेट में ये लैंग्वेज है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक टेक्निकल ड्राइंग है। जैसे कि आपने नक्शे वगैरह देख रखे होंगे, बहुत सारी ऐसी ड्राइंग्स देख रखी होगी जो कि कुछ बोलती है बेसिकली, और आप देख के जो है समझ जाते हो कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ही जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बेसिकली एक तरीके की एक लैंग्वेज है, जिससे जो है हम अपने आइडियाज फीलिंग जो है उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ, है ना। तो सिंपल से आप बोल सकते हो एक तरीके की ये लैंग्वेज है। अब देखिए ड्राइंग की अगर हम डेफिनेशन को डिफाइन करें तो द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब एक तरीके से आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो आर्ट्स के थ्रू जो है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो उसे हम जनरली ड्राइंग बोलते हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे एक एग्जांपल है, ये एक सिंपल सी मैंने पिक्चर बना रखी है। इस पिक्चर को देख के जो है हर कोई बता देगा कि ये पिक्चर किसकी है। बापू जी की जो है, महात्मा गांधी जी की ये पिक्चर है। तो एक तरीके से मतलब किसी ने बोला नहीं और एक ड्राइंग बना दी, और बस उसने इशारा कर दिया, तो डेफिनेटली हर कोई आंसर दे पाएगा कि ये जो पिक्चर है वो किसकी है। तो एक तरीके से ये एक कम्युनिकेशन है, एक आइडिया जो है आप बोल सकते हो, एक तरीके की एक लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करती है। तो ड्राइंग जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की एक कला आप बोल सकते हो। अब देखिए क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ड्राइंग जनरली दो तरीके की आपको देखने को मिलती है। एक तो आर्टिस्ट ड्राइंग होती है ना, और दूसरी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आर्टिस्ट ड्राइंग क्या होती है इस चीज को समझेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि एक टेक्निकल ड्राइंग होती है। तो देखिए आर्टिस्ट की ड्राइंग की अगर हम बात करें तो आर्टिस्ट की जो ड्राइंग होती है वो खुद इमेजिनेशन करके और बिना इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बेसिकली जो भी है उसके पास जो भी कलर्स वगैरह होते हैं उससे वो एक इमेजिनेशन करके मतलब बना देता है ना। जैसे कि पेंटिंग वगैरह हो गए, सिनेमा के पोस्टर्स हो गए, उसके बाद जितने भी आपने जो एड वगैरह देख रखे होंगे आपको, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये आर्टिस्ट ड्राइंग होती है बेसिकली, जिसमें वो पेंटिंग करता है एक तरीके से। उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है बेसिकली कि आपको कोई साइज देखने को मिल रहा हो कि ये इतने साइज का हो, या जो इस चीज उसने सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनेशन से डायरेक्ट ब्रश उठा के कलर उठा के जो है ड्राइंग बना डाली। वो भी बहुत खूबसूरत कलाकार बोल सकते हो आप, या कलाकृति है बेसिकली। लेकिन एक तरीके की ये आर्टिस्ट ड्राइंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टेक्निकल ड्राइंग। ये टेक्निकल ड्राइंग होती है जो कि क्लियरली डिफाइन करती है, कम्युनिकेट करती है डिजाइन टू अदर पर्सन। जैसे कि अगर मैंने किसी घर का नक्शा बना रखा है तो उसमें मैंने सभी चीजें बना रखी हैं कि इसमें वॉशरूम इधर होगा, इसमें बेडरूम ये होगा, बेडरूम का ये साइज होगा। तो इस टाइप से एक टेक्निकल ड्राइंग है, वो आर्टिस्ट ड्राइंग नहीं है, एक तरीके से एक टेक्निकल ड्राइंग है जो कि क्लियरली डिफाइन करती है और कम्युनिकेट करती है डिजाइन को किसी अदर पर्सन को। तो जनरली जो ड्राइंग हम पढ़ते हैं ये हमें विजुअलाइजेशन जो है इसको डिफाइन मतलब ये सोचने को मजबूत करती है, हमारी जो माइंड पावर है उसको बढ़ाती है बेसिकली। हम विजुलाइज करते हैं बेसिकली चीज़ों को, कम्युनिकेट करते हैं हम, और डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में हम फिर उसको जो है सीट पे बनाते हैं। तो तीन चीज़ें हैं रोल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, विजुलाइजेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन, देन डॉक्यूमेंटेशन। तो तीनों में जाके जो है पूरा ये अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट होती है। होप आप समझ पाए होंगे। तो जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे एक तरीके से मैंने एग्जांपल की मदद से कोई बिल्डिंग्स या मशीन या रोड वगैरह इन सब चीज़ों को जो है ड्राइंग आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। छोटे से छोटा कंपोनेंट्स, हर एक चीज़ की जो है, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सभी चीज़ों की जो है ड्राइंग बन के तैयार होती है। देन उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर की मदद से उसको हम फिर 3D में तैयार करते हैं, बनाते हैं उसको। उसके बाद जो है फिर मशीन पे जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस टाइप से जो है इंजीनियर्स जो होते हैं बेसिकली हर एक चीज़ की जो है ड्राइंग बनाते हैं, और इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें पढ़ना चाहिए। हमें इससे जो है एक विजुअलाइजेशन जो है मिलता है, एक इमेजिनेशन मिलता है चीज़ों को समझने में, सोचने में, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो होप आप समझ पाए होंगे कि ये क्या क्या चीज़ें करती है, और इसलिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। तो जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें तो जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, घर से बनने से लेके जितने बड़े बड़े मॉल्स, बिल्डिंग्स, कौन सी चीज़ कहाँ होगी, शिप की डिजाइनिंग अगर हम करें तो प्रॉपर उसकी पूरी डिजाइनिंग की जाती है। एरोप्लेन की मैं बात करूँ,
उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में कार वगैरह की डिज़ाइन, जितनी भी चीज़ें हैं हर एक कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग होती है, हर एक आप बोल सकते हैं मशीन की डिज़ाइनिंग की जाती है, हर एक चीज़ की जो है डिज़ाइनिंग और ड्राइंग जो है पहले तैयार होती है और उसके बाद जो है रियल में फिर वो बन के तैयार होती है। तो होप समझ पाए होगे, हर जगह जो है ड्राइंग है और आप बोल सकते हो हर जगह जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो कि एक टेक्निकल ड्राइंग है जिसमें जो है आप बोल सकते हो कि प्रॉपर जो है उसमें डायमेंशन के साथ प्रॉपर जो है सभी चीज़ों के साथ उसको हम बना के तैयार करते हैं। तो होप आप समझ पाए होगे। तो जो ड्राइंग है बेसिकली दो तरीके की होती है, एक तो मैनुअल ड्राइंग होती है और एक कंप्यूटर एडेड जो ड्राफ्टिंग की मदद से हम बनाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं। तो मैनुअल ड्राइंग जो होगी वो आपको जैसे स्केल्स और जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से आप बनाओगे। और कैड जो है एक तरीके से ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटो कैड, जो कि मैकेनिकल और सिविल के अंदर बहुत ही यूज़ करते हैं हम घर के नक्शा वगैरह बनाने में। तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, तो इसको हम लास्ट में समझेंगे। तो मैनुअल ड्राइंग जो है ये आपको तैयार करना रहेगी। तो अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताऊंगा काफ़ी अच्छे वे में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें जानने को मदद मिली होंगी। हो सकता है मुझसे बोलने में कुछ मिस्टेक्स हुई हो या कुछ समझाने में भी मिस्टेक्स हुई हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। डेफिनेटली वीडियो को रिकॉर्ड करना, अपलोड करना और ये सब चीज़ें एक डिफ़िकल्ट टास्क होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करके बता चुकूँ, समझा चुकूँ और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।